स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों, पिछले बीते हुए साल में आप लोगों ने महसूस किया होगा कि काफ़ी सारे न्यूज़ आर्टिकल्स ऐसे आते हैं जिनको देखने के बाद आप भी अपने आप में अनसेफ फील करना शुरू कर देते हैं। आपको भी लगता है कि दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, ये दुनिया पूरी की पूरी अनसेफ है। हाउ द कंप्लीट वर्ल्ड इज हॉस्टाइल फॉर यू। ऐसा क्यों होता है, इस फिनोमेना के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, 2025 में अगर हम थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देखें तो काफ़ी सारे ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट इवेंट हमको देखने को मिलेंगे। जैसे इंडिया पाकिस्तान का टसल हुआ, इसराइल का जो गाजा इनका जो टसल है वो भी आपको देखने को मिलता है। यूएन अक्यूज इसराइल ऑफ जेनोसाइड इन गाजा। इसराइल लॉन्च डायरेक्ट अटैक ऑन ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटीज। तो ऐसी काफ़ी सारी मल्टीपल इवेंट आपको देखने को मिलती हैं जो दुनिया भर के अंदर होती है। यानी कि 2025 का जो साल है, इट इज कंटिन्यूसली मार्क्ड बाय साइमल्टेनियस ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। अलग अलग जगह पर मिलिट्री रिस्पॉन्सेज निकल के आते हैं, मिलिट्री टारगेट्स होते हैं, सीज फायर्स होते हैं। तो उसी में ही आप देखिए, एक नया आर्टिकल अभी पब्लिश होता है जहाँ पर एक रिसर्च होती है और कहा जाता है, एक टर्म को इंट्रोड्यूस किया जाता है, इसको कहते हैं विकारियस ट्रॉमा। यानी कि ट्रॉमा तो वो होता है जो डायरेक्टली हम एक्सपोज करते हैं, हमारे साथ में कुछ होता है, कोई इंसिडेंट आपके साथ में हो गया, उसकी वजह से आपको काफ़ी सारी परेशानियाँ होती हैं। द सेकेंड वन इज विकारियस ट्रॉमा, यानी कि डायरेक्टली आपके साथ में कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन आप दुनिया में देखते हैं कि काफ़ी कुछ हो रहा है, काफ़ी कुछ वायलेंस है, इसकी वजह से भी आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर, आपकी फिजिकल हेल्थ के ऊपर भी काफ़ी असर आता है। So that is what the heading of this article. If you feel overwhelmed by the news, you may be experiencing this. You may be experiencing this vicarious trauma. तो आप देखोगे दुनिया भर के अंदर काफ़ी सारे न्यूज़ आर्टिकल्स हमारे पास में आते हैं जिसमें हमेशा वॉयलेंस की बातें होती हैं, जिसमें हमेशा रिलिज्म की बातें होती हैं, कुछ ऐसे टसल की बातें होती हैं जो एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के साथ में करती है। तो हमारा भी ओवरव्यू दुनिया को लेकर वैसा का वैसा ही बन जाता है। इसी को ही हम आज समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, इस कहानी के पीछे क्या लॉजिक है कि वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड ऑफ कंटिन्यूस क्राइसिस। तो कंटिन्यूस बेसिस पे क्राइसिस है, हमेशा देखिए वॉर कंडीशन बनी हुई है, मास वॉयलेंस आपको देखने को मिलेगा, और ये जो है कोई रिकवरी फेस हो नहीं पा रहा है। इस महीने कोई इवेंट होती है तो अगले महीने कुछ और हो जाता है, तो वर्ल्ड लेवल पर, ग्लोबल लेवल पे कुछ ना कुछ चल ही रहा है। सो ये क्या हो गया, एक मेंटल डिस्ट्रेस क्रिएट हो गया विच इज बिकम कलेक्टिव नाउ। सब लोग पूरी दुनिया के अंदर, सब लोग कुछ ना कुछ डिस्ट्रेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो जो इंडिविजुअल लेवल पर डिस्ट्रेस होता है वो एक कलेक्टिव स्ट्रेस बन चुका है, बिकॉज ऑफ द न्यूज़पेपर, बिकॉज ऑफ द कमिंग इन्फॉर्मेशन, कंटिन्यूस क्राइसिस ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब इसकी वजह से क्या होता है, ट्रॉमा जो मैंने आपको बताया, एक तो होगा डायरेक्ट एक्सपोजर, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जो रिसर्चर ने एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया है, दैट इज विकारियस ट्रॉमा। अब होता क्या है, देखिए, इस कंसेप्ट का इमर्जेंस जो हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी होती है साइकोलॉजी के अंदर, सोशल लर्निंग थ्योरी, विच इज गिवन बाय बंडूरा। अब बंडूरा क्या कहते हैं कि एक तो तरीका सीखने का ये होता है कि हम सीधा डायरेक्टली इंसान से सीखें। दूसरा तरीका ये भी होता है कि जब कोई और दूसरा इंसान कुछ काम को कर रहा होता है तो हम उनसे भी उन चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, एक बच्चा अपने घर में है, उसके जो एल्डर सिबलिंग्स हैं, उनके माँ बाप उसको पनिश करते हैं, स्कॉल्ड करते हैं, क्योंकि उसके एल्डर सिबलिंग ने कुछ गलत काम कर दिया। तो उस बच्चे को समझ में आएगा उसको देखकर, अपने बड़े भाई या बड़ी बहन को देखकर, कि मुझे ये काम नहीं करना। बच्चा सीख चुका है। दिस इज नोन एज विकारियस लर्निंग। अब बच्चे के साथ में डायरेक्टली कुछ नहीं हुआ है, लेकिन बच्चा उन्हें देखकर कुछ चीज़ों को सीखने की कोशिश कर रहा है कि मुझे भविष्य में ये सारी इवेंट को अवॉइड करना है। यही होता है विकारियस ट्रॉमा। यहाँ पे डायरेक्ट आप एक्सपोजर नहीं है आपका, लेकिन चूंकि न्यूज़ आर्टिकल्स के अंदर इतना कुछ पब्लिश होता है, सोशल मीडिया में इतना कुछ पब्लिश होता है, वायलेंट इमेजेस आपको दिखाई जाती हैं, रेपिटेटिव विटनेसेस ऑफ सफरिंग आपको दिखाई जाती है। इस वजह से होता क्या है, विथ ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, सफरिंग अलोन कैन डिसरेगुलेट योर माइंड। आपकी जो मेंटल प्रोसेस होती हैं वो कंप्लीट तरीके से डिसरेगुलेट हो जाती हैं बिकॉज ऑफ दिस विकारियस ट्रॉमा। और यही इस आर्टिकल में हमने बताया गया है। अब इसमें देखिए होता क्या है कि जनरली सबसे ज़्यादा इफेक्टेड कौन होते हैं। अब देखिए, ऐसे लोग जिनकी आइडेंटिटी ओवरलैप करती है विक्टिम्स के साथ में। आप देखिए, जैसे कोई भी अगर इंसिडेंट होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो अटैक हुआ था, तो वहाँ पर वो लोग कौन है, वो लोग आम लोग हैं। दे आर द नॉर्मल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। विक्टिम्स नॉर्मल सिटीजन्स है कंट्री के। या कोई और ब्लास्ट होता है, पहलगाम में अटैक होता है, दीज आर नॉर्मल पीपल। हमारी पहचान उनके साथ में जुड़ी हुई है। तो अगर उनके साथ में कुछ होता है तो हमें भी लगता है कि हमारी आइडेंटिटी को भी खतरा है। और देखो कि कोई भी इवेंट होता है तो हम डर जाते हैं कि हम वहाँ पे जाएं या ना जाएं। तो इस तरीके से आप देखिए, इस तरीके से क्या होगा, एक्सपोजर बार बार होता रहेगा, रेपिटेटिव तरीके से होता रहेगा। और इस बात को लेकर सोशल सपोर्ट बहुत वीक है, क्योंकि सोसाइटी में सब लोगों के साथ ही एक्सपीरियंस हो रहा है, सब लोग ऐसा ही सोच रहे हैं, सब लोगों को सेम कंटेंट, सेम सब चीज़ें दिखाई जा रही हैं। ऑल्दो आप देखोगे काफ़ी हद तक वो रियल भी है, लेकिन जब ये एक्सपोजर
विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया कंटिन्यूस और रेपिटेटिव बेसिस पे होता है तो दुनिया को देखने का नजरिया हमारा बदल जाता है। हाउ हाई एक्सपोजर बट वी आर हैविंग वेरी लो साइकोलॉजिकल बफरिंग, ये बहुत कम है। ऐसी बातें हैं जैसे जो ग्रेटिट्यूड से बताती हैं, जो मोरल वैल्यूज को बताती हैं, ये बातें आप देखोगे किसी भी न्यूज आर्टिकल के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये क्या करेंगे, ये आपको एक्टिवेट नहीं करेंगे, ये आपको अलर्टनेस क्रिएट नहीं करेंगे। और जनरली न्यूज आर्टिकल्स के अंदर, मीडिया के अंदर ऐसी बातें दिखाई जाती हैं जो आपको अलर्ट करें, ताकि आप उस पर अटेंशन पे करो, स्क्रीन टाइम बढ़े आपका, आपकी कनेक्टिविटी बढ़े, आप ज़्यादा इंगेज हो उस कंटेंट के साथ में। इस वजह से आपके साथ में इंगेजमेंट ज़्यादा बढ़ेगा और आपकी जो मेंटल प्रोसेस है, आपका जो माइंड है, आपका जो ब्रेन है, वो कंप्लीट तरीके से हाईजैक हो जाएगा। जैसे काफ़ी सारी इवेंट है जो बताती है कि ट्रॉमा जो लगता है विकारियस ट्रॉमा, इट कम्प्लीटली इम्पैक्ट अवर नर्वस सिस्टम एंड आल्सो इट इम्पैक्ट द डिफरेंट एरियाज ऑफ योर ब्रेन आल्सो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें थैलामस की, जो आपका कंट्रोल सेंटर है, एमिगडेला आपके इमोशंस डिसरेगुलेट कर देता है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, ब्रेन स्टेम, आप देखोगे कॉर्पस कोलोसम, सारे के सारे जो ब्रेन के डिफरेंट एरियाज होते हैं, वहां पर ये सारी की सारी इवेंट का सीधा असर आता है। ओके, डेफिनेटली ये बहुत समझने वाली बातें हैं। इसके अलावा आप देखिए जो रिसेंटली ट्रॉमा आप देखोगे, इसमें होता क्या है, फ्लाइट एंड फ्लाइट फ्रीज, ये सिंड्रोम भी आपको बहुत देखने को मिलेगा। हम क्या करें, हम आउटरीच दिखाएं, हम लड़ें उस चीज से, हम हॉस्टाइल हो जाएं, या फिर हम दूर भाग जाएं, अवॉइड करें, या फिर डिसएंगेज होना शुरू हो जाए, समझ में नहीं आ पाता। इस वजह से क्या होता है, इंसान फ्रीज हो जाते हैं, इंडिविजुअल्स फ्रीज हो जाते हैं। तो आप देखोगे न्यूज आर्टिकल्स के अंदर आपको कुछ दिखेगा, तो हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ करें, हम क्या करें, हम जाएं, हम सड़कों पे जाएं, हॉस्टाइल हो जाएं, या फिर हम अवॉइड करें, हमें समझ में नहीं आ पाता है। बिकॉज ऑफ दिस यू कैन सी हम डूम स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, हमारे अंदर एक नंबनेस सी क्रिएट हो जाती है। मोस्ट पीपल टुडे आर नॉट पैनिकिंग, दे आर फ्रोजन वॉचिंग क्राइसिस आफ्टर क्राइसिस। लगातार आज कुछ हुआ या कल कुछ हुआ, लगातार बेसिस पर कंटिन्यूस तरीके से कुछ ना कुछ होता रहता है, और हम इन सब इवेंट की वजह से कुछ कर नहीं पाते और हम फ्रीज होकर बिल्कुल वहीं की वहीं रह जाते हैं। दिस इज व्हाट, दिस इज विकारियस ट्रॉमा। ठीक है, बहुत ज्यादा हाई इमोशनल इन्वॉल्वमेंट है, फिजिकल डेंजर आपके पास में नहीं होगा, फिजिकली आप पे कोई अटैक नहीं कर रहा है या आपके लिए कोई खतरा नहीं है, लेकिन हो क्या रहा है, दूसरे लोगों के साथ में अगर कुछ होता है तो हमें भी उसी तरीके का फील होना शुरू हो जाता है। इट कैन आल्सो बी एक्सप्लेन्ड विद द कंसेप्ट ऑफ मिरर न्यूरॉन्स। अब न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन के अंदर कनेक्टिविटी को बढ़ाते हैं। अब हमारे ब्रेन के अंदर मिरर न्यूरॉन्स भी होते हैं, यानी कि जब किसी और इंसान के साथ में वैसा होता है तो हमारी ब्रेन के अंदर उस इमेज का जो उसके साथ में होता है उसका एक इमोशनल साइमुलेशन क्रिएट हो जाता है, और उसकी वजह से हम भी वैसा का वैसा एक्सपीरियंस करना शुरू कर देते हैं जैसा उन इंसान के साथ में होता है। अब ये हर एक कंटेक्स्ट में होगा, अगर सिंपैथी होगा तो वो भी हमारे मिरर में होगा, एम्पैथी होगा तो वो भी आएगा, कंपैशन होगा तो वो भी आएगा, और अगर वायलेंस दिखाया जाएगा और अगर ऐसा दिखाया जाएगा कि वो सफ़र कर रहे हैं, कुछ और दिक्कतें हैं उनके साथ में, तो वो भी आप देखिए उसकी वजह से भी आपके अंदर एक सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस क्रिएट हो जाता है। दिस कैन आल्सो बी एक्सप्लेन्ड, आपकी आइडेंटिटी, आपकी जो पहचान है वो कंप्लीट तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि एक्सपोजर जो भी होगा वो आपकी आइडेंटिटी के साथ ओवरलैप हो चुका है। अब आपको क्या लगेगा कि भाई ये मेरे लिए खतरा नहीं है, ये पूरी सोसाइटी के लिए खतरा है। ओके, नर्वस सिस्टम आपका इसी तरीके से रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है। दैट इज द प्रॉब्लम ओवर हियर, नर्वस सिस्टम रिएक्ट एज इफ दिस कुड बी मी। आपके नर्वस सिस्टम के अंदर क्या मैसेज आएगा कि ऐसा मेरे साथ भी हो सकता है अगर उनके साथ में हुआ। क्यों? क्योंकि आप उनके साथ अपनी पहचान को, अपनी आइडेंटिटी को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप देखिए, यही जो कंसेप्ट होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, विच इज नोन एज कल्टिवेशन थ्योरी। कल्टिवेशन थ्योरी जो होती है वो दी जाती है गार्टनर के द्वारा। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है इन द फील्ड ऑफ मीडिया साइकोलॉजी, जिसको हम साइकोलॉजी इन आईटी एंड मास मीडिया के अंदर ही पढ़ते हैं। ये क्या कहते हैं कि जिस तरीके का सोशल मीडिया या जिस तरीके का कंटेंट आप देखोगे, वही नजरिया आपका बन जाता है दुनिया को लेकर। अगर आप देखते हो नेगेटिव कंटेंट तो आप क्या सोचोगे, दुनिया बहुत बेकार है, मीन वर्ल्ड सिंड्रोम आपके अंदर जनरेट हो जाएगा। तो मान लीजिए अगर 10 टोटल लोग हैं एक कमरे के अंदर, और 10 के 10 लोग एक ही तरीके का कंटेंट देखते हैं, तो वो जो कंटेंट होता है वो मेन स्ट्रीम हो जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ लॉन्ग टर्म मीडिया एक्सपोजर। ओके, इट शेप योर वर्ल्ड व्यू। आप देखोगे इंडिया के अंदर जनरली जो हमारे टेलीविजन शो आते हैं, प्रोग्राम्स आते हैं, उनके अंदर आप देखिए काफ़ी सारे प्रोग्राम्स के अंदर दिखाया जाता है जनरली एक पैट्रियार्कल एटीट्यूड सोसाइटी में बना हुआ है। तो इसी वजह से आप देखिए एक वर्ल्ड व्यू भी यही है, या हम इंडिया में आप देखोगे लोगों का व्यू भी यही बन चुका है। तो मीडिया तो इम्पैक्ट करता ही है कि किस तरीके से आप दुनिया को देखना चाहते हो। सो दैट इज वाई वैल्यू जो है वो भी हम सिखा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मीडिया, और अगर हम चाहें तो नेगेटिव वैल्यूज भी सिखा सकते हैं। दोनों को हम कर सकते हैं। रिड्यूस ट्रस्ट इन सोसाइटी, इन्फ्लेट थ्रेट परसेप्शन। इस वजह से क्या क्रिएट हो गया, मीन वर्ल्ड सिंड्रोम क्रिएट हो गया दुनिया के अंदर,
इट इज एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ कल्टीवेशन थ्योरी विच इज गिवन बाय गार्डनर। अब यहाँ से अगर हम इस थ्योरी पर ध्यान दें तो हो क्या रहा है, सोशल मीडिया में यही दिखाया जा रहा है, विकारियस स्ट्रोमा। एल्गोरिदम एम्पलीफाई करती है इन सब चीज़ों को, रेपिटेटिव तरीके से ये सब चीज़ें आपके सामने दिखाई जाती हैं। इमोशंस ट्रेवल होते हैं फास्टर देन न्यूएंसेस, और अगर इमोशनल चीज़ें ऐसी इंटेंसिफाई की हुई चीज़ें आपको लगातार दिखाई जाएगी तो आप और ज़्यादा अलर्ट बनेंगे, हाइपर विजिलेंस आ जाएगा, क्रॉनिक स्ट्रेस आ जाएगा, कॉन्स्टेंट अलर्टनेस, एंजाइटी, स्लीप प्रॉब्लम, इमोशनल एग्जॉशन आपके अंदर क्रिएट हो जाता है। तो आपने देखा होगा काफ़ी लोगों ने ये बोला भी है कि अगर आपको रहना है तो आप मीडिया मत देखो, सोशल मीडिया बंद कर दो, टेलीविज़न पर कोई प्रोग्राम मत देखो, या कुछ जैसे हमारे जो टेलीविज़न चैनल है आप उसमें देखिए, उस पर तो ये सब बताया जाता है। ओके, जो बेटर अच्छी चीज़ें हैं या जो उनके बारे में कभी भी खुल के नहीं बताया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अलर्टनेस आपकी कैप्चर नहीं करेंगी, और उनको चाहिए कि आप हमेशा हाइपर विजिलेंट रहो, आप हमेशा अलर्टनेस में रहो, तभी तो वो कंटेंट और ज़्यादा एंगेज होगा। तो ये जो कंसेप्ट है विकारियस ट्रॉमा का, इसको हमने इस तरीके से समझाने की कोशिश की। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसी तरीके के और टॉपिक हम अपनी रेगुलर क्लासेस के अंदर भी डिस्कस करते हैं। ये जो कंसेप्ट है विकारियस ट्रॉमा, ये जो थ्योरी है कल्टीवेशन थ्योरी, साइकोलॉजी इन आईटी एंड मास मीडिया पेपर 2 में हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही और कंसेप्ट को समझने के लिए आप हमारा जो फाउंडेशन बैच है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, जनवरी बैच को आप ज्वाइन करेंगे तो सारी क्लासेस, सारा सिलेबस आपका फिनिश होगा। और इस वक्त सबसे अच्छी बात यह है कि सेल इसमें आप देखिए, इट इज द मैक्सिमम सेल सो फार विच इज 50% off and double validity on all the courses, and this sale is going to end on 4th of January। तो काफ़ी कम समय है आपके पास में, इस कोड का इस्तेमाल करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पर अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसी और अपडेट के लिए डू ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप। इस टेलीग्राम ग्रुप पर हम रेगुलर बेसिस पर सारी अपडेट आपको देते हैं ऑफ ऑल द टॉपिक्स। इसके अलावा अगर आपके कोई और डाउट है तो आप इस आईडी पर ही मैसेज कर सकते हैं, दैट इज @psychology_mentorship। Thank you very much। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।